नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण जीके, यानी इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो सबसे पहले इस क्लास को लास्ट तक देखना है और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि आपको यह क्लास किस प्रकार लगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे और इसी प्रकार की क्लास अगर आप पाना चाहते हो और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो देखिए, पीटीटी के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे और आज हमारी 13 नंबर क्लास रहने वाली है। यहां पर 12 नंबर क्लास है ना, क्योंकि 12 नंबर क्लास हमारी आधी रह गई थी, क्योंकि कल हमने पूरी क्लास नहीं की थी, क्योंकि हम डेली कितने क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन करते हैं। और कल कितने क्वेश्चन किए थे प्यारे विद्यार्थियों, 20 ही क्वेश्चन किए थे। चलिए आज वो 30 क्वेश्चन पूरे करते हैं और 30 क्वेश्चन के अलावा और आपको क्या मिलेंगे, आज 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको राजस्थान जीके के, नहीं करंट जीके के। किसके मिल जाएंगे? करंट जीके के 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जा रही प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको क्या करना है, ये क्लासें देख लेनी है ताकि आप अब की बार 450 प्लस स्कोर कर सको। और चलिए आज का मोटिवेशन हमारा क्या है, जो अब थक कर बैठ चुके हैं ना कि हमारा अब की बार नहीं होगा, हम तो तुक्के लगा के आएंगे, और जो तुक्के लगा के आएंगे उनके लिए ये लाइनें हैं। तो देखिए क्या लाइन है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, तुम बैठे रहो तुक्कों के भरोसे या किस्मत के भरोसे। यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब जीत का इंतजार आपकी मां कर रही हो, यानी हमारी माएं कर रही हो, तो आप हार कैसे मान सकते हो। तो इसी ऊर्जा, इसी नई शक्ति के साथ, मां की शक्ति के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से लेकर देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने समास टॉपिक सभी टॉपिकों के 100 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि अब हमारे 12 नंबर क्लास में आ चुके हैं। यानी आज तो 13 नंबर क्लास है, लेकिन 12 नंबर क्लास आधी रह गई थी, उसे पूरी करेंगे। तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन ये हमें आपको करवा दिया था, समास टॉपिक पूरा करा दिया था। कब तक? 110 क्वेश्चन तक है। और बात करें मुहावरे और लोकोक्तियों की, ये भी करा दिया था। आज हम बात करेंगे कहां से स्टार्ट, संधि से। कहां से स्टार्ट करेंगे? संधि से स्टार्ट करेंगे। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, उनको मैं पहले बता देता हूं कि हमारे समास टॉपिक के, संधि टॉपिक के, मुहावरे और लोकोक्तियों टॉपिक के, प्रत्यय और उपसर्ग टॉपिक के और वाक्यांश के लिए एक शब्द के टॉपिक के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए यहां से 101 नंबर क्वेश्चन आया है। क्या है? 101 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपने पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो भी देख लेना बीएसटीसी एग्जाम से पहले। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? महोत्सव में है। महोत्सव में क्या है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना आना चाहिए? संधि विच्छेद करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो करिए संधि विच्छेद। देखिए यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? महोत्सव। आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा दिखाई दे रही है। और जिसमें ओ की मात्रा आपको दिखाई दे जाए उसमें कौन सी संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। तो देखिए महोत्सव का हम संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए महा प्लस उत्सव, क्या हो गया? महा प्लस उत्सव हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। यानी यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? महा, यानी आ की ध्वनि आ रही है। और यहां पर किसकी ध्वनि है? ओ की, यानी आ धन ओ। और इसको मिलाकर क्या बन गया? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। बोले तो आ धन ऊ को मिलाकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। यानी महाधन उत्सव महोत्सव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आ धन ऊ, ओ बन गए, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए इसका उत्तर है या क्या? आप धन ओ ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या है क्वेश्चन नंबर 2, रवि धन इंदर। क्या है, यहां पर छोटी ई है और यहां पर भी छोटी ई है, और छोटी ई धन छोटी ई आ जाए तो कौन सा बन जाता है, बड़ी ई बन जाती है। कौन सी संधि का उदाहरण है ये, दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ संधि का उदाहरण है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रवि धन इंदर। तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये लीजिए रविंदर। क्या बन जाएगा, रविंदर बन जाएगा, रवि धन इंदर रविंदर, यानी ई की ध्वनि कैसी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो देखिए रविंदर यहां पर छोटी दे रखी है, गलत है। यहां पर भी प्यारे विद्यार्थियों दे ही नहीं रखी, रावेंद्र दे रखा है, ये वैसे गलत हो गया, और ये रविंदर दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का, कि निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है आपको। तो देखिए परोपकार, परोपकार ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि अब तक मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको 100 क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, क्योंकि परोपकार में मैंने आपको संधि बता रखी है कौन सी संधि है। तो देखिए इत्यादि, इत्यादि देखिए यह से पहले क्या आ रही है, आधा अक्षर आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यण संधि। और यहां पर भी देखिए यह से पहले आधा अक्षर आपको मिल गया, तो कौन सी संधि, यण संधि हो जाएगी। और सज्जन की बात करें, सज्जन की बात करें, सत धन जन बोले तो सज्जन, क्या हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सज्जन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है प्यारे विद्यार्थियों। परोपकार में आपको बतानी है कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वास्तव में पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे ही क्लासें लगाते रहते हो क्या। तो देखिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है, किसका करना है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करना है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसका विच्छेद कैसे होगा, देखिए विद्या, आ की ध्वनि आ रही है, तो देखिए विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ये लीजिए अर्थी होता है ना शब्द, तो विद्या धन अर्थी, यानी आ यहां पर है और ए यहां पर है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यानी विद्यार्थी। क्या बन जाएगा, विद्यार्थी बन जाएगा। और कौन सी संधि का उदाहरण है ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्योंकि आर्थी नहीं होता, आर्थी नहीं होता, अर्थी होता है, तो यहां पर विद्या दे रखा है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 105, क्या है क्वेश्चन नंबर 105, कि निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। दुर्गंध, निर्धन, यद्यपि और निष्फल। देखिए निधन फल, नी विसर्ग धन फल, इसमें तो निष्फल है प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग संधि है। और नी विसर्ग, इसमें भी निर्धन बन रहा है, बिल्कुल सही है। और दुर्गंध की बात करें, दो विसर्ग है, बिल्कुल सही है। लेकिन यद्यपि, यह, आधा, द, फिर यह, पी, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि, यण संधि है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें यण संधि हमें दे रखी है, न कि विसर्ग संधि। किसमें, यद्यपि में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया ना, तो मान के चलिए आपका बेस तैयार है। क्या है, बेस तैयार है। देखिए क्या है, दो या दो से अधिक पदों का योग है, दो या दो से अधिक पदों का योग है, संधि, समास, वाक्य या शब्द। तो जिन जिन विद्यार्थियों का आंसर अभी आपने मन में कोई ऑप्शन सोच लिए, कि मन में ऑप्शन सोचिए आपका कौन सा सही है, मैं 3 गिनता हूं, इतने तक आपको ऑप्शन सोचना है, 1 2 3। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है संधि, उनका आंसर क्या है, गलत है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, गलत है। क्यों गलत है, देखिए दो या दो से अधिक पदों का योग, क्या दे रखा है में, पदों का योग दे रखा है, न कि वर्णों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है में,
पदों का योग दे रखा है और पदों का योग होता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी कारण ये क्वेश्चन मैंने संधि में दिया है ताकि आप क्या कर सको प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से समझ सको, न कि आप रटते रहो। बस इसी को आपको समझना है। देखिए पदों की बात हो रही है तो पद तो समास में होते हैं और समास में पदों का योग होता है और संधि में वर्णों का योग होता है। किसका योग होता है, वर्णों का योग होता है। यानी यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस समय में यण संधि रहित, यानी रहित की बात करें तो नहीं आ जाएगा, नहीं है। यानी यण संधि कौन से शब्द में नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए देवर्षेरम यानी देव प्लस ईश्वरीय, ये देखिए यह से पहले आधा अक्षर है ना, यण संधि है। यह से पहले आधा अक्षर यण संधि, इसमें भी यह से पहले आधा अक्षर हो जाएगा यण संधि। फिर देखिए वह से पहले आधा अक्षर है यण संधि, यह से पहले आधा अक्षर है यण संधि, यह से पहले आधा अक्षर है यण संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको ट्रिक बता रखी है, मान लीजिए ट्रिक है पितर अनुमति, क्या है, पितर अनुमति। यद्यपि इसमें भी है लेकिन सडानन, क्या है, सडानन में कौन सी संधि नहीं है, यण संधि नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। किसमें, सडानन में। फिर देखिए मात्रानंद इसमें भी है, फिर नदी है प्रण में बात करें इसमें भी है, फिर यह से पहले वह आधा अक्षर है इसमें भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी सडानन में क्या नहीं है, यण संधि नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पितृनुमति, यद्यपि और सडानन की बात करें इसमें यण संधि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। क्या नहीं बताना है और व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो देखिए जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ, बिल्कुल सही है, जगन्नाथ। फिर देखिए सम प्लस सार, संसार, बिल्कुल सही है। नी विसर्ग, देखिए यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्या दे दिया, विसर्ग दे दिया। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है। कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, पो धन इतर। कितनी बार करवा दिया प्यारे विद्यार्थियों ये तो, जिसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। तो देखिए पो धन इतर की संधि क्या होगी, तो कौन सी हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पवित्र। तो देखिए पवित्र, ऑप्शन नंबर ए। ना पवित्र होता है, ना पवित्र होता है, ना पाइत्र होता है, इसका सही आंसर पवित्र हो जाएगा बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, क्वेश्चन नंबर 110 प्रतिधन आरोपण। कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर देखिए छोटी ई आ रही है और उसके बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है यानी आ रहा है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है। और ई और आ का क्या हो जाता है, विलोप। ई कहां, ई का तो क्या हो जाता है, विलोप, और क्या आ जाता है, ये आ जाता है। और देखिए प्रत्यारोपण हो जाएगा, पैर, पैर पर तो पूरा रहेगा, ई का लोप हो जाएगा, तय तो आधा हो गया, या रोपण, प्रत्यारोपण बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन किसके थे, ये क्वेश्चन थे हमारे किसके, हम बात करें संधि के। कितने, 10 क्वेश्चन हमने किए हैं संधि के। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और अब तक हमने संधि के 110 क्वेश्चन कर लिए, समास के 110 क्वेश्चन कर लिए, मुहावरे और लोकोक्तियों के भी 110 क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की। तो देखिए इनमें समझने वाली बात नहीं है। देखिए अब तक हमने 14 मिनट में 10 क्वेश्चन किए ना, अब देखिए फटाफट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि इनमें समझने वाली बात नहीं है, जो आता है सो आता है, रटने वाली बात है। तो देखिए जिसके बराबर दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय या अनिर्वचनीय या अजेय या अतीन्द्रिय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय, यानी जिसके बराबर दूसरा न हो बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, क्वेश्चन नंबर 102 रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। क्या रास्ते में भोजन खाते उसे नाश्ता कहते हैं,
या पाथेय कहते हैं, या अल्पाहार कहते हैं, या स्वल्पहार कहते हैं, स्वल्पाहार कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाथेय बोले तो ऑप्शन नंबर बी, यानी रास्ते में खाया जाने वाला भोजन क्या होता है? पाथेय होता है। क्या होता है? पाथेय होता है। क्वेश्चन नंबर 103, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? देखिए इसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कौन कौन से? देखिए, जो अत्यधिक भूखा हो, बुभिक्षित, बिल्कुल सही है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा, बिल्कुल सही है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची थोड़ी होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो धन की लालसा रखते हो वो होता है लालची। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? हमें गलत दे रखा है, यही हमसे पूछा था। और जो कम खर्च करता उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हमने क्या देखा? जो अत्यधिक भूखा हो वो विकसित कहलाता है, जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा कहलाता है, और जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? कृत कार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? कृत कार्य, जो संकल्प, जिसने संकल्प कर रखा हो, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जो क्रूर और कर्म करता हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? कृत कार्य कहते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए, यानी रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोंगटे खड़े हो जाए, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? तो लोमहर्षक, लोमहर्षक, या हृदय विदारक, या भयाक्रांत, या अलौकिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? लोमहर्षक, जिससे रोए खड़े हो जाए या रोंगटे खड़े हो जाए, क्या कहलाता है? लोमहर्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? लोमहर्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 106, वह स्त्री जिसने हाल ही में अपने बच्चे को जन्म दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या वो जननी, क्या माता, या जन्मदात्री, या प्रसूता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसूता। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसूता कहते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, वह आग जो जंगल में लगती हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। वह आग जो जंगल में लगती हो, वड़वाग्नि, या पंचांगनी, या दवाग्नि, या जठराग्नि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दवाग्नि। क्या हो जाएगा? दवाग्नि। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, और क्या करना है हमें? निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांश में से कौन सा युग्म असंगत है? क्या बताना है? असंगत बताना है। प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूज्य, पूजने योग्य, बिल्कुल सही है। पोषित, पाला पोसा हुआ, बिल्कुल सही है। मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या? 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में से कौन सा युग्म सुसंगत है? क्या बताना है? सुसंगत बताना है। तो देखिए, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, गलत है। जिसका कोई शत्रु ना हो ना उसे कहते हैं अजात शत्रु। तो ये कह रहा है शत्रु को जीतने वाला, तो गलत हो गया। जो पहले न हुआ हो होनार थोड़ी होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी गलत हो गया है। जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, गलत। जो पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं अपठनीय। आदि से अंत तक अधोपांत, ये बिल्कुल सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? क्वेश्चन नंबर 110, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। खाने की इच्छा, जिजीविषा, ये तो गलत दे रखा है, और यही हमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। और भी जान लीजिए ताकि आप क्वेश्चन और सही कर सकें। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, मार डालने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, और जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिज्ञासा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 10 क्वेश्चन किसके थे? ये क्वेश्चन थे हमारे
हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी अब तक हमने समास के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। और बात करें मुहावरे प्लस लोकोक्तियों के, तो इनके भी मुहावरे लोकोक्तियों के 110 क्वेश्चन कर लिए, संधि के भी 110 क्वेश्चन कर लिए, और बात करें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की, तो इनके भी 110 क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है? इल्ला प्रत्यय से बना शब्द है। किससे? इल्ला से। खटोला, रसीला, पगला, मिथिला। तो देखिए ये खटोला तो ओला है, रसीला इला है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। पगला में तो अल्लाह है, पगला में तो अल्लाह है, कौन सा है? ला है। और मिथिला में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी इला प्रत्यय नहीं है। तो किस में है? रसीला में कौन सा प्रत्यय दे रखा है? में इला प्रत्यय दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 102, बिकाऊ, बिक धन आऊ, बिक धन आऊ। और क्या बताना है हमें? प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय कौन सा होता है? जो बाद में लगता है, यानी आऊ। हाउ को नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यो कदे थे सोच लियो हाउ आ गयो है, ओके है आऊ, क्या है? आऊ। यानी बिकाऊ नहीं, बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय? आऊ प्रत्यय होगा, न की हाउ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आऊ प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, और क्या है क्वेश्चन नंबर 103? अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, तो अति धन। कौन सा? अति धन अंत, अति धन अंत। तो पहले जो जुड़े वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें संधि पूछ ले कि अत्यंत में शब्द में कौन सी संधि है, तो यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। देखिए अति धन अंत अत्यंत, देखिए यह से पहले आधा अक्षर आ रहा है, यण संधि है। फिर बात करें परिवर्तन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो परय है या परी है या परा है, या बात करें प्रति। तो देखिए न तो यहां पर परा है, न यहां पर प्रति है, न यहां पर पर है। तो क्या है? परी है। ये कौन है? परी। यहां पर परापुरो की बात मत कीजिए, यहां तो परी की बात कीजिए, यानी परी उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग? परी उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, और 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ससुराल, ननिहाल, त्रिपाल। देखिए त्रिपाल है यहां पर, कौन सा? त्रिपाल। तो इसमें सही आल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, और सभी में क्या हुआ है? आल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त्रिपाल में आल प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, और क्या 106 नंबर? इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है, ये हमें बताना है। अनामिका, अनिद, अनंतर और अनित्य। तो इसमें किस में है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, अनंतर में। अनंतर में क्या है? अन उपसर्ग है। कौन सा? अन उपसर्ग बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। तो देखिए लालच, बेशक, बेशक में तो बे हो गया, लाचार में ला हो गया, और बनाम में बै उपसर्ग हो गया, लेकिन लालच में कौन सा उपसर्ग नहीं है? कोई भी उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, लालच। क्वेश्चन नंबर 108, और क्या है क्वेश्चन नंबर 108 है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग देखिए पराधन कर्म, ठीक है। पराश्रित, इसमें परा उपसर्ग नहीं है। पराधन भव और पराधन अजीत, पराधन जीत, यहां पर पराधन अजीत भी कह सकते हैं, अजीत। तो देखिए पराश्रित में, क्योंकि ये दूसरों के अधीन होने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में कौन सा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए विधनकट, विकट, ठीक है। संकट, परकट और कटक, कटक एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी कटक सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अनुधन, अनुधन क्या बन जाएगा? ईत बन जाएगा। अनुधन ऐसन बन जाएगा। अनुवाद, अनुवाद, और बात करें अनुचित, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अन्न धन क्या आएगा? अन्न धन आएगा उचित, क्या आएगा? अन्न धन उचित आएगा, यानी अन उपसर्ग है अनुचित में, न कि अनु उपसर्ग है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक की बात कर ली? हम बात करें समास की, हम बात करें संधि की, हम बात करें किसकी? वाक्यांश के लिए एक शब्द, बात करें मुहावरे और लोकोक्तियों की, और बात करें हम किसकी? उपसर्ग और
प्रत्येक इनके हमने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से। कल की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप वास्तव में कल की क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, तुम बैठे रहो किस्मत के बरोठे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। किसके लिए कर रहे हो मेहनत, अभी आपको पता चलेगा। हार कैसे मान लो यार, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। जब जीत का इंतजार आपकी मां कर रही हो ना, तो आप नहीं बैठ सकते किस्मत के भरोसे, नहीं बैठ सकते तुक्के लगाने के भरोसे। बस क्लासे लगाते जाइए और 30 तारीख को एग्जाम देकर आइए और कॉलेज पाइए और उसके बाद सरकारी टीचर का एग्जाम दीजिए और सरकारी नौकरी लग जाइए प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।